नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को पूर्ण बहुमत जनता ने दिया और इसके बाद बीजेपी अच्छी खासी संख्या के साथ इस बार सरकार में शामिल है। जब मंत्रिमंडल का बिहार में गठन हुआ उस दौरान जो बीजेपी के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्हें बिहार सरकार में उद्योग मंत्री बनाया गया। लेकिन अब आपको बता दें कि बीजेपी में एक परंपरा है, एक व्यक्ति एक पद, और इसके बाद से अब यह चर्चा तेज है कि लंबे समय से यह चर्चा चल रही है कि बिहार में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। लेकिन अब आपको बता दें कि जैसे ही बिहार के पड़ोसी राज्य और संगठन के हिसाब से और बीजेपी के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण राज्य की बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में जैसे ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो गया, इसके बाद पंकज चौधरी वहां जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं उत्तर प्रदेश में। इसके बाद जो है अब बिहार में भी कवायद जो है प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के शुरू हो गई है। हालांकि आपको बता दें कि यह कहा जा रहा है, भीतरखाने में चर्चा चल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद होगा। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में जो है आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए, इसके बाद बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के और चेहरे को लेकर के भी चर्चा होनी शुरू हो गई है। तो अब आपको हम बारी बारी से बताते हैं कि किन किन चेहरों पर चर्चा चल रही है और किस समीकरण के हिसाब से यह तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी इस बार पूरे मूड में है बिहार में कि वे तमाम समीकरण को और जो उनका जो एक्सपीरियंस है नेताओं का, उसके आधार पर बिहार में जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे उस स्तर पर उनका चुनाव किया जाएगा। आला कमान इस पर पैनी नजर बनाए हुई है। बिहार इस बार काफी महत्वपूर्ण है। हमने देखा था कि बिहार चुनाव में किस तरह की रणनीति बनाई गई थी और रणनीति कितना सफल हुई। इसके बाद हमने यह भी देखा कि कैसे बिहार के जो एनडीए के सांसद हैं वे तमाम लोग दिल्ली पहुंचे थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात करके उनका धन्यवाद भी ज्ञापन किया था। लेकिन अब बिहार में जब बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की चर्चा चल रही है तो उसमें कुछ ऐसे नाम हैं और दिग्गज नाम हैं जिन पर चर्चा जो है वह चल रही है, भीतरखाने में चर्चा चल रही है। तो सबसे पहले जो हम नाम लेते हैं वह आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज से आते हैं और बीजेपी इस बार मान के चल रही है कि मिथिलांचल के क्षेत्र में जो है वह काफी अहम है बीजेपी के लिए। हमने देखा है कि मिथिलांचल के क्षेत्र से बीजेपी को अच्छा एक जनादेश मिलता रहा है, उनका वोट बैंक बढ़िया रहा है और ऐसे में ब्राह्मण चेहरे हैं वहां पर जो झंझारपुर विधानसभा से जीत करके आए हैं, 5 बार से रेगुलर जीत करके आ रहे हैं विधायक के पद पर। हम बात करें नीतीश मिश्रा की, पिछले सरकार में उद्योग मंत्री के तौर पर थे, लेकिन इस बार जब बिहार में एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उस दौरान उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। तो उस दौरान से ये चर्चा चल रही है कि बीजेपी ने नीतीश मिश्रा के लिए कुछ बड़ा सोच करके रखा है और जब मिथिलांचल के क्षेत्र में एक बड़ा मैसेज देना है, ब्राह्मण बहुल क्षेत्र वोट बैंक के हिसाब से भी और बीजेपी को जिस तरह से वहां से जनादेश मिलता रहा है, तो बीजेपी वहां पर नीतीश मिश्रा के नाम की चर्चा जो है बीजेपी के भीतर खाने में चल रही है कि नीतीश मिश्रा को बनाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो बीजेपी दलित कार्ड भी खेल सकती है। दलित कार्ड में बात करें तो जनक राम जो पहले मंत्री रह चुके हैं, जब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया तो जनक राम पर भी चर्चा चल रही है कि बीजेपी मैसेज देने की कोशिश कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की जो छवि रही है, बीजेपी के बारे में ये कहा जाता रहा है कि हिंदुत्व की छवि को लेकर के चलती है, तो बीजेपी एक मैसेज देने की कोशिश करते हुए जो है उत्तर प्रदेश के तर्ज पर जो है जनक राम को भी यहाँ पर बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप सकती है। तीसरे नंबर पर जो आते हैं वह आपको बता दें कि जो जनसंघ से जिनका नाता है उसका भी देखिए, बिहार में जब बीजेपी इस बार जब पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है और बीजेपी को जब इतनी सीटें मिली है तो इसके बाद जो जनसंघ का जो है इस पूरे चुनाव में एक प्रभावी देखने को मिला था। तो ऐसे में जो दीघा क्षेत्र से जो विधायक हैं संजीव चौरसिया, उनका भी एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और अगर देखें तो बीजेपी कैंडिडेट में सबसे अधिक मतों से इस बार जीत करके आए हैं संजीव चौरसिया। तो संजीव चौरसिया का जो लिंकअप है वो जनसंघ से भी रहा है। तो ऐसे में जनसंघ वाले अगर एंगल से देखें तो संजीव चौरसिया का भी नाम चल रहा है कि उन्हें भी जो है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। और चौथे चेहरे पर अगर बात करें तो चौथे चेहरे में है जो विवेक ठाकुर है। विवेक ठाकुर जो नवादा क्षेत्र से आते हैं, तो विवेक ठाकुर भूमिहार जाति से आते हैं और ये कहा जा रहा है कि इस बार भूमिहार जाति ने एनडीए को अच्छा सपोर्ट किया है। बहुत अधिक 20 से अधिक संख्या में जो
एनडीए में जो विधायक जीत के आए हैं वो भूमिहार जाति से आए हैं, तो उस संख्या के आधार पर भूमिहार जाति को इस बार जो है वह प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला है। मंत्रिमंडल हो या फिर अलग अलग जगहों पर उन्हें सेट नहीं किया गया है। तो ऐसे में एक मैसेज देने की कोशिश हो सकती है और भूमिहार चेहरे को, महर्षि समाज को खुश करने की कोशिश करते हुए बीजेपी विवेक ठाकुर के नाम पर भी विचार कर सकती है। हालांकि कई ऐसे और नाम भी जो हैं वह राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट नाम जिस पर चर्चा लगातार चल रही है उसके बारे में अभी हम आपको बता रहे थे। तो बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वह चुनाव जो है वह होना है, और जैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव हो गया है इसके बाद बिहार में किसी भी वक्त जो है चुनाव हो सकता है। हालांकि जो राजनीतिक जानकार हैं और बीजेपी के जो भीतर के सूत्र हैं वह यह बताते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके चुनाव के बाद ही बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेकिन जैसे ही दिलीप जायसवाल जी को बिहार सरकार में उद्योग विभाग का दायित्व सौंप दिया गया, उद्योग विभाग के मंत्री बन गए, उसके बाद यह चर्चा चल रही है कि किसी भी वक्त जो है बिहार में नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किसके नाम पर मुहर लगाती है, समीकरण के हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, या फिर बीजेपी एक नया नाम दे करके कुछ नया सोशल इंजीनियरिंग का एक्सपेरिमेंट करती है। जो कुछ भी होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ, क्योंकि लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।